हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग भूगोल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मेघालय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? तो पश्चिमी घाट हवा को रोकती है, जिससे बारिश होती है। ठीक है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी जो है वो रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें जो हैं वो आपके मुरझा जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कृषि सूखा वो आर्द्रता की कमी के कारण फसलें जो है मुरझा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाले मिट्टी डैश है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कछार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कछार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिमी घाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चावल उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चंदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिक्किम में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सितंबर और अक्टूबर में की जाती है खरीफ की कटाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तोंगिया प्रणाली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गेहूं में देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन वो झारखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव परवलीकरण से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन की उत्पादन पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कृषि में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सघन खेती का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से पानी में उगने वाले किस पौधे को वैज्ञानिक नाम आइक्रोनिया के क्रेसीपीज है, जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हाइसिंग आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइसिंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती डैश कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। कब की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें खरीफ के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रागी की फसल जो है उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ कृषि ऋतु डैश तक होती है, कब से कब तक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी फसल की अवधि क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अक्टूबर से मार्च आपका जो है रबी फसल का अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जायद कृषि ऋतु डैश तक होती है, कब से कब तक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अप्रैल से जून तक जायद खेती की जाती है। ठीक है, केरल में समुद्री तट की
केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा थोरियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी भारत के राज्यों में बाजरे की खेती डैश कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। कब की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें खरीफ के दौरान किया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दामोदर नदी है। ठीक है, कौन सा है? दामोदर घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खासी जनजातियाँ जो है वो डैश में रहती है, कहाँ पे रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मेघालय में रहती है खासी जनजातियाँ। ठीक है, भारत की पर्वतीय रेल डैश रेलवे लाइन है जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5वें रेल लाइन जो है वो आपको भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे खुलेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बड़ोदरा गुजरात में खुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, डिजाइन किया गया था। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गोरखपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पर्वतीय रेल डैश रेलवे लाइन है जिसे भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। कौन से? तो 5वीं रेल लाइन है। जो 5वीं रेल लाइन जो है वो भारत के पहाड़ों पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें NH-44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चंडीगढ़ जो है वो स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोलकाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो आपका पीर पंजाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को डैश के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजनीतिज्ञों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विमान पतन की पूरी तरह सौर शक्ति से संचालित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है वो आपका सौर से चलने वाला विमानपत्तन प्रथम बन गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांग की नई राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अमरावती जो है वो आपका सीमांध्र की नई राजधानी है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लेह हवाई अड्डा जो है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी आपका आंसर हो जाएगा देहरादून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देहरादून डैश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? देहरादून। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईटानगर डैश की राजधानी है। ईटानगर किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल डैश की राजधानी है। भोपाल किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना डैश की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पणजी डैश की राजधानी है। पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलवासा डैश की राजधानी, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, रायपुर डैश की राजधानी है, रायपुर किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना जो है और तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीनगर डैश की राजधानी, गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गुजरात की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गोवा की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हैदराबाद जो है डैश की राजधानी है, किसकी राजधानी है? हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ डैश की राजधानी है, लखनऊ किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कावारत्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर जो है वो डैश की राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ी सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें माथापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ईंधन जो है ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पानी के बहने से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोयला जो है कच्चा पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा जो है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें असम में बोली जाती है। ठीक है, बोडो भाषा जो है असम में बोली जाती है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में बोली जाती है, सिक्किम में बोली जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है नेपाली भाषा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है आपका अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा देश है? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मालदीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें थर्मल ऊर्जा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक मौसम, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा प्रिंट जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुणे में छापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक मौसम मानचित्र जो है वो पुणे में छापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उसमें विद्युत पैदा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नुब्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पहला आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, उसके बाद आपका हैदराबाद, उसके बाद आपका चेन्नई, उसके बाद आपका कोचीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जल हैवी वाटर का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तांबे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र
कितने हेक्टेयर तक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2000 हेक्टेयर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी बीच है जो आपका मरीना बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूब वेल्स पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मैंग्रोव वन का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? कौन सा क्षेत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी जो है वहाँ पे आपका भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे का सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोलकाता को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बोनसाई कहते हैं। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना जो है वो आपको गाँवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृष्ण क्रांति उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से अपतटीय ऑफशोर पेट्रोलियम भंडार कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मद्रास भाई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 10 है। ठीक है, कितनी है? 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ITC लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ITC लिमिटेड का मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामेश्वर शहर किस राज्य में है? रामेश्वर शहर जो है आपका किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु में है। ठीक है, रामेश्वर शहर आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद का गणना करें जिसका उपभोक्ता खर्च 900 पर डॉलर मिलियन है, सरकारी खर्च $250 मिलियन है, व्यवसायों द्वारा निवेश 180 मिलियन है, $180 है, निर्यात 85 मिलियन डॉलर है और आयात $100 मिलियन है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें $1315 मिलियन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, $1515 मिलियन। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनीटाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले विषय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि अगले चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।